नमस्कार दोस्तों, विनोद निमरट यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं विनोद निमरट श्रीराम टेक्निकल क्लासेस से आप लोगों को फिजिक्स की क्लास लेकर आया हूँ। कल हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था मूल राशियों और व्युत्पन्न राशियों के बारे में। क्लास स्टार्ट करने से सबसे पहले आप थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट तक पहुंच सके, और सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन का बटन है उसको दबा लें ताकि आपके पास नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आता रहे। दोस्तों, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि राशियां कितनी प्रकार की होती हैं, तो आपने कहा था सर 2 राशियां होती हैं, मूल राशि और व्युत्पन्न राशियां। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो पूरक मात्रक हम अलग अलग भागों में बांट देते हैं, लेकिन उसके बारे में हम लोग आगे डिटेल्स में बात करेंगे। राशियां जो होती हैं उनको सदिश और अदिश में भी बांटा गया है, अलग अलग प्रकार से बांटा गया है, जिनके बारे में भी हम लोग प्रॉपर बात करेंगे। कुछ राशियों को मैं लेके यहाँ पर चलूँगा, जैसे कि दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, वेग क्या होता है, संवेग क्या होता है, आवेग क्या होता है। हम इन्हीं राशियों के अंदर इस मेजरमेंट के अंदर पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं आप लोगों से रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें फिजिक्स के अंदर अंतर्गत आती हैं। फिजिक्स क्या होती है, हम उन राशियों के बारे में पढ़ते हैं जिन राशियों को किन्हीं इकाइयों के रूप में व्यक्त किया जा सके या किन्हीं इकाइयों के रूप में मेजर किया जा सके। उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, भौतिक राशियाँ कहते हैं। और ये भौतिक राशियों का जो अध्ययन किया जाता है वो फिजिक्स के अंदर किया जाता है। हमने कुछ मूल राशियाँ देखी, व्युत्पन्न राशियाँ देखी। हम लोग राशियों के बारे में प्रॉपर एक एक करके पढ़ेंगे और उन राशियों के दूसरे राशि के साथ क्या संबंध है उसके बारे में देखेंगे। उनसे बनने वाले क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने जो लेके चल रहा हूं, मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाह रहा हूं, रेस्ट क्या होता है। रेस्ट को हिंदी में अगर बोला जाता है तो दोस्तों इसे बोलते हैं विराम। क्या बोलते हैं? विराम। रेस्ट किसे कहते हैं दोस्तों? और दूसरा, रेस्ट के अलावा दूसरी जो चीज है वो है मोशन। मोशन मतलब गति। इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा। अगर रेस्ट की बात की जाए तो रेस्ट क्या होता है कि किसी एक वस्तु का दूसरे के सापेक्ष कोई स्थिति में परिवर्तन नहीं हो। जैसे कि सपोज किया ये दोनों एक रेस्ट अवस्था में, अगर मैं इन्हें आगे ले जा रहा हूं, अभी भी एक दूसरे के ये सापेक्ष क्या है, स्थिर अवस्था में या रेस्ट अवस्था में या विराम अवस्था में। लेकिन मैंने इसको स्थिर रखा और इसको आगे की तरफ ले गया या इसको पीछे लाया, तो ये हो गए गति अवस्था में, यानी मोशन अवस्था में। मैंने क्या देखा कि ये दोनों गतिशील थे पहले, लेकिन फिर भी क्या कह रहा था मैं, एक दूसरे के सापेक्ष क्या है, ये रेस्ट अवस्था में। लेकिन ये दोनों फिर मेरे सापेक्ष क्या हुए, गतिशील अवस्था में। आप लोग देखते हैं कि तो पैरेलल में 2 ट्रेन चल रही है और दोनों ट्रेनों में अगर समान स्पीड है तो हम देखेंगे वो एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर अवस्था में दिखेगी आप लोगों को। लेकिन आप बाहर की तरफ देखेंगे या दूसरी साइड देखेंगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि ये मोशन अवस्था में। आज अगर सिंपली बात करूं मैं आप लोगों के सामने, तो आप लोग यहां पर अगर बात करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि कोई वस्तु अगर एक वस्तु के सापेक्ष स्थिर अवस्था में है तो दूसरी वस्तु के सापेक्ष क्या हो सकती है, गतिशील। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दिया, ये एक पृथ्वी है, वो पृथ्वी क्या कर रही है, रोटेट हो रही है। कैसे रोटेट हो रही है? अपनी धुरी पर भी रोटेट हो रही है और सूर्य के चारों तरफ भी घूम रही है। हम भी उस पृथ्वी पर ही हैं, तो पृथ्वी के साथ साथ हम भी रोटेट हो रहे हैं और सूर्य के चारों तरफ भी हम रोटेट हो रहे हैं। अगर मैं कहूं हम कैसी अवस्था में हैं, तो आप कहोगे सर आप रेस्ट अवस्था में हो। लेकिन मैं कहता हूं
पृथ्वी तो घूम रही है, तो पृथ्वी रेस्ट अवस्था में कैसे हुई? जब पृथ्वी रेस्ट अवस्था में नहीं हुई तो हम रेस्ट अवस्था में कैसे हो गए? दोस्तों, हम रेस्ट अवस्था पृथ्वी के सापेक्ष हैं। इस वातावरण के सापेक्ष में यहाँ पर वातावरण भी क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है। छोटा सा एग्जाम्पल दूसरा अगर लेके चलते हैं, आप किसी रेलगाड़ी के डिब्बे में बैठे हुए हो, तो आप क्या देखते हो? उस रेलगाड़ी के डिब्बे का वातावरण एक स्थिर अवस्था में है। वहां पर अगर कोई कीट या कोई पतंग उड़ रहा है तो वो भी उस रेलगाड़ी के साथ ही उस डिब्बे के अंदर प्रॉपरली उड़ रहा है। लेकिन जैसे ही वो खिड़की से बाहर जाता है, वो रेलगाड़ी के उस डिब्बे के प्रॉपरली साथ में नहीं उड़ पाता। उसका रीजन कि रेलगाड़ी के का जो वातावरण है, रेलगाड़ी के डिब्बे का जो वातावरण है, वो उसके साथ चल रहा है। अगर रेलगाड़ी के डिब्बे के आगे से खोल दिया जाए, पीछे से खोल दिया जाए, तो वातावरण नहीं चलेगा, सिर्फ डिब्बा चलेगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको हवा का प्रेशर लगेगा और वो चीज़ जो उसके साथ चलने वाली है शायद उसके साथ नहीं चल पाएगी, पीछे रह जाएगी। रेस्ट क्या होता है? रेस्ट वो कहलाता है कि किसी वस्तु को दूसरी वस्तु के सापेक्ष निकाला जाता है कि ये रेस्ट है या मोशन में है। अगर उस वस्तु की स्थिति में उस वस्तु के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है तो वो रेस्ट अवस्था में कहलाएगी, और अगर उसके सापेक्ष कोई परिवर्तन आ रहा है तो वो मोशन अवस्था में कहलाएगी। अर्थात आप ये कह सकते हैं, एक वस्तु किसी एक माध्यम के सापेक्ष रेस्ट अवस्था में है तो किसी दूसरे माध्यम के सापेक्ष मोशन अवस्था में भी हो सकती है। अर्थात रेस्ट और मोशन एक दूसरे के सापेक्ष निकाले जाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप रेल के डिब्बे के अंदर बैठे हुए हो तो रेल के डिब्बे के वातावरण के सापेक्ष आप रेस्ट अवस्था में हो, लेकिन बाहरी वातावरण के सापेक्ष आप गतिशील अवस्था में हो। तो कैसे पथ है रेस्ट और मोशन? सापेक्ष पथ हैं जो किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष निकाले जाते हैं, किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष निकाले जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरी चीज की, हम बात करते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस इट्स मीन दूरी। दोस्तों, दूरी क्या होती है? दूरी होती है किसी वस्तु द्वारा अपने वास्तविक मार्ग में तय की गई लंबाई या तय किया गया मार्ग दूरी कहलाती है। जैसे कि छोटा सा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को चेक लेके चला, अगर मैं यहाँ से चलता हूँ और यहाँ से चलते हुए यहाँ पहुँचता हूँ और यहाँ से चलते हुए दोस्तों यहाँ पर पहुँचता हूँ, सपोज कर लो, मान के चलो 3 मीटर्स में यहाँ से यहाँ चला, ए से बी तक। दोस्तों, बी से सी तक मैं 4 मीटर चला, तो ये जो आपने डिस्टेंस, ये जो आपने दूरी तय की है या ये जो मार्ग आप लोगों ने तय किया है, ये दूरी कहलाएगा। जो दूरी होगा 3 + 4 बराबर 7 मीटर। यहाँ पर अगर बात की जाए किसकी? डिस्टेंस अर्थात दूरी की, तो यहाँ पर दूरी जो होगी वो क्या होगी? 7 मीटर। एक बात और ध्यान रखना, दूरी जो होती है दोस्तों वो हमारी अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? अदिश। लेकिन हम बात करते हैं विस्थापन की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? विस्थापन, जिसे आप कहते हो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अर्थात विस्थापन। विस्थापन जो होता है दोस्तों, क्या होता है? दोस्तों, विस्थापन की जब बात की जाती है तो विस्थापन में किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच सीधी दूरी मेजर की जाती है। इसे कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होगा दोस्तों? डिस्प्लेसमेंट अर्थात विस्थापन। ए से बी तक की जो सीधी दूरी होगी, अपने प्रारंभिक पॉइंट्स और अंतिम बिंदु के बीच की जो सीधी दूरी होगी दोस्तों, वो क्या कहलाएगी? हमारी विस्थापन, अर्थात वो क्या कहलाएगी? हमारी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। इस डिस्प्लेसमेंट की कैसे निकालेंगे? ए सी बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यहाँ पर ए सी बराबर ए बी का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों? ए बी का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर, प्लस बी सी का स्क्वायर क्या है? 4 का स्क्वायर है, तो 9 + 16 इट्स मीन 25।
25 का यहाँ पर 5 मीटर। ये क्या होगा दोस्तों, ये आप लोगों का डिस्प्लेसमेंट होगा। अब दूरी और विस्थापन में आप लोग क्या देख सकते हैं, फर्क दे सकते हैं। दूरी क्या होती है, दूरी होती है अपने वास्तविक मार्ग में तय किया गया पथ या वास्तविक मार्ग में चली गई डिस्टेंस या लंबाई, और या विस्थापन की अगर बात करते हैं तो किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और उस वस्तु की अंतिम स्थिति के बीच सीधी दूरी ही विस्थापन कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर देखा तो 3 और 4 कितना हो गया, 7 मीटर्स, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 प्लस 16 कितना होगा, 25। 25 का रूट कितना हो जाएगा, 5। यहाँ पर अगर मैं विस्थापन की बात करूँ दोस्तों, तो विस्थापन एक सदिश राशि है, वेक्टर राशि है, वेक्टर राशि है जिसका दिशा डायरेक्शन, जिसकी डायरेक्शन और जिसका परिमाण दोनों होता है। परिमाण की अगर बात की जाए दोस्तों, परिमाण तो सबका होता है, चाहे सदिश हो चाहे अदिश हो। परिमाण का मतलब होता है उसकी वैल्यू, जिसे मेजर किया जाता है। दोस्तों हम लोग किसी राशि की यूनिट्स निर्धारित तभी करेंगे जब उसको मेजर कर सकेंगे। अगर हम किसी चीज़ को मेजर ही नहीं कर सकते हैं तो वो वैल्यू किस चीज़ की, तो परिमाण सबका होगा, लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं है डायरेक्शन हो। समझ रहे हैं मेरी बात। सदिश और अदिश के बारे में हम प्रॉपरली बात करेंगे, जिसके कुछ नियम होते हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे कि किस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं इन नियमों का पालन करती हैं या नहीं करती हैं ये राशियाँ, उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर विस्थापन और दूरी के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर एग्जाम्पल देके मैं आपके सामने इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो कैसे एक्सप्लेन करूँगा दोस्तों, इधर देखिएगा। और एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो एग्जाम्पल के तौर पर और बात करें हम लोग तो सपोज कर लो मैं यहाँ से चला, यहाँ से चल के वापस यहीं आ गया जहाँ से चला हूँ। यही ए पॉइंट है, यही बी पॉइंट है। मैं जिस पॉइंट से चला था उसी पर ही वापस रोटेट होकर वापस रिटर्न आ जाता हूँ, और मैं देखता हूँ कि अपने जो वास्तविक मार्ग में चला हूँ वो चला हूँ मैं 100 मीटर्स। कितना चला दोस्तों, 100 मीटर्स। क्या समझ रहे हो, मैं किसी पॉइंट से चला, देन आफ्टर ऑल इस तरह से घूम के मैं वहीं आ जाता हूँ जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है, और मैं चल के आता हूँ 100 मीटर्स। कितना, 100 मीटर्स। तो जो मैंने यहाँ से यहाँ तक चल के जो मार्ग तय किया है, यही मार्ग जो कहलाएगा, यही कहलाएगा डिस्टेंस, जो कि कितना होगा, 100 मीटर्स। कितना होगा दोस्तों, 100 मीटर्स। अगर मैं बात करता हूँ डिस्प्लेसमेंट की, अगर मैं बात करता हूँ विस्थापन की, तो विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट जो होगा हमारा, वो विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कितना होगा, 0। कितना होगा दोस्तों, 0। एक चीज आप लोगों को समझ में आई होगी कि सर मैं इतना चलाऊं उसके बावजूद भी मैंने विस्थापन कितना तय किया है, 0। मतलब कोई विस्थापन नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। यहां पर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। अगर और एग्जाम्पल की बात की जाए, सपोज कर लो आप किसी पॉइंट से स्टार्ट किया आप लोगों ने, यहां से आप चले, ये भी आप 100 मीटर्स यहां चल के आए हो, आपने दूरी क्या तय की, और वापस से यहां से वापस रिटर्न आकर मैं 90 मीटर यहां आ जाता हूं, तो दूरी जो होगी हमारी वो 100 प्लस 90 बराबर 190। अगर विस्थापन की बात करूंगा तो विस्थापन क्या होगा दोस्तों, 100 माइनस 90 बराबर 10 मीटर। दोस्तों वापस मैं यहां आ जाता हूं, 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0। और अगर मैं इस पॉइंट से इस तरह चला जाता हूं तो वो नेगेटिव में डिस्प्लेसमेंट मेजर किया जाएगा। किस में किया जाएगा, नेगेटिव में डिस्प्लेसमेंट मेजर किया जाएगा। ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है नेगेटिव होता है, वो नेगेटिव ये दर्शाया जाता है कि उस अपनी प्रारंभिक बिंदु से आके अपोजिट डायरेक्शन में वो चला गया। तो दोस्तों ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट, कुछ चीज़ों को ध्यान रखो यहाँ पर। अगर विस्थापन की बात की जाए दोस्तों, विस्थापन क्या होगा, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच दूरी
और अंतिम स्थिति के बीच मध्य सीधी दूरी जो हमेशा दूरी के बराबर या कम होती है, कभी भी अधिक नहीं होती। कभी भी अधिक नहीं होती। विस्थापन की अगर बात की जाए तो विस्थापन, ध्यान रखो दोस्तों, यह पॉजिटिव भी हो सकता है, यह शून्य भी हो सकता है और यह नेगेटिव भी हो सकता है। विस्थापन की अगर बात करेंगे तो वो पॉजिटिव भी हो जाएगा, वो शून्य भी हो जाएगा और वो नेगेटिव भी हो सकता है। अगर और बात करें हम लोग किसकी, दूरी की, तो दूरी क्या होगा, वास्तविक मार्ग में तय किया गया मार्ग। तो दूरी कभी भी शून्य नहीं होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। अगर बात करें दूरी की तो दूरी कभी भी शून्य नहीं होती है, ये हमेशा धनात्मक होगी। क्या होगी दोस्तों, धनात्मक होगी। किसी भी कंडीशन में दूरी को शून्य नहीं कर सकते हो आप लोग। दूरी की जो वैल्यूएशन होती है, दूरी का जो मान होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। दूरी का मान जो होता है हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और विस्थापन की अगर बात करें तो विस्थापन नेगेटिव भी हो सकता है, विस्थापन शून्य भी हो सकता है। ध्यान रखना इस चीज़ का, विस्थापन पॉजिटिव भी हो सकता है, विस्थापन क्या हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, विस्थापन नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन अगर बात करेंगे हम किसकी, अगर हम बात करेंगे किसकी, दूरी की, तो दूरी हमेशा पॉजिटिव होगी, कभी भी किसी भी कंडीशन में क्या नहीं होगी, शून्य नहीं होगी और ना ही नेगेटिव होगी। ध्यान रखना, दूरी कैसी राशि है, अदिश राशि है। विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि है। लेकिन दोनों को जो मेजर किया जाता है, दोनों को जो मापा जाता है, वो किस में मेजर किया जाता है बताओ। वो दोनों को जो मेजर किया जाएगा वो हमेशा, ध्यान रखो, वो हमेशा मीटर में ही मेजर किया जाएगा। किस में मेजर किया जाएगा, मीटर में ही मेजर किया जाएगा। कभी भी और किसी यूनिट्स में इसको मेजर नहीं किया जाता। भाई छोटी यूनिट सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर वो हो सकती है, लेकिन बाकी का मूल जो यूनिट्स हैं वो मीटर ही यूनिट्स होगी। बाकी की अगर आप बात करते हैं, आगे की बात करते हैं हम लोग। ध्यान रखना दोस्तों, ये चीज़ समझ में आ जाएगी तभी आप लोगों को चाल और वेग में अंतर पता लगेगा और तभी आप लोग वर्क कर पाओगे कि वर्क कैसे निकाला जाता है, कार्य कैसे निकाला जाता है, एनर्जी कैसे निकाली जाती है। इनके बारे में कब समझ पाओगे आप, जब ये आप लोगों को दूरी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों में अंतर पता होगा, ये क्या होते हैं इसके बारे में आप लोगों को नॉलेज होगा, तभी जाके आप प्रॉपर इसके बारे में नॉलेज ले सकते हैं। चलो आगे बात करते हैं हम लोग किसकी, चाल, जिसे कहते हैं स्पीड, और दूसरा वेलोसिटी, वेग, वेलोसिटी। क्या होता है दोस्तों, स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है, इसके बारे में हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे। स्पीड की अगर बात की जाए तो स्पीड किसे कहते हैं, इकाई समय में तय की गई दूरी। दूरी की यूनिट्स की अगर बात करें तो मीटर,
समय की यूनिट्स की बात करें सेकंड। वेलोसिटी की बात करते हैं तो इकाई समय में तय किया गया विस्थापन, तो विस्थापन का यूनिट्स मीटर और सेकंड इसका। दोस्तों अगर बात करें तो यूनिट्स यहां पर भी दोनों की क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, चाल की और वेग की। लेकिन एक बात अच्छी तरह ध्यान रखना, ये दूरी बटे समय है और ये विस्थापन बटे समय है। ये दूरी बटे समय है, ये विस्थापन बटे समय। आपको पता है दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, कभी भी शून्य होगी, तो ये भी पॉजिटिव होगा, कभी भी ये ध्यान रखना कभी भी शून्य नहीं होगा। अगर यहाँ पर बात करें विस्थापन पॉजिटिव भी हो सकता है, विस्थापन नेगेटिव भी हो सकता है और विस्थापन शून्य भी हो सकता है। जब विस्थापन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या शून्य होगा तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव, नेगेटिव या शून्य मेजर की जा सकती है। हम लोग कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव, नेगेटिव या शून्य हो सकती है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये एक अदिश राशि है और ये क्या है, सदिश राशि। क्यों है इसके बारे में पहले हम लोग कुछ नियम पढ़ेंगे, तो वहां पर सारी चीजें आप लोगों को बेसिकली समझ में आ जाएंगी। अगर हम बात करें सदिश को हम बोलते हैं वेक्टर, अदिश को बोलते हैं हम स्केलर। यहाँ पर अगर बात करते हैं हम लोग कि विमा की अगर बात की जाए तो विमा कैसे निकालोगे, एम मास है क्या दोस्तों, यहाँ पर मास नहीं है तो m0, एल लंबाई, एल मीटर है 1, t1, ये हमारी किसकी विमा आ गई, t-1, सॉरी हमारा कहाँ पर है, वटे में है तो -1, ठीक है। तो यही विमा इसकी होगी। यहाँ पर मास है, बिल्कुल नहीं है, एल है, बिल्कुल है, t-1, तो विमा भी दोनों की क्या रहती है दोस्तों, इक्वल रहती है। यूनिट्स की अगर बात करें तो वो भी इक्वल रहती है। कैसी राशि है, अदिश राशि है, कैसी राशि है, सदिश राशि है। किसी को मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इन दोनों चीज़ों में। रेस्ट क्या होता है इसके बारे में बात की, मोशन क्या होता है इसके बारे में बात की, वेलोसिटी क्या होती है इसके बारे में बात की, और हमारा स्पीड क्या होती है इसके बारे में बात की, डिस्टेंस क्या होती है इसके बारे में बात की, देन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इसके बारे में बात की। हम लोगों ने इनके बारे में प्रॉपर समझा, प्रॉपर हम लोग चल के देखें। आगे हम लोग कल इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। धीरे धीरे आप लोगों का टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दिया जाएगा और इसके कल कुछ क्वेश्चन भी करेंगे कि कितना डिस्प्लेसमेंट है, कितनी विस्थापन है, कितनी दूरी है, कितना वेलोसिटी है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स भी हम लोग निकाल के देखेंगे कल, ताकि क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि हम लोग ये थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं लेकिन न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं निकालते। तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों की हर चीज़ डाउट्स क्लियर नहीं हो पाता है। तो उन डाउट्स को क्लियर कैसे कर पाएंगे हम लोग, इनके न्यूमेरिकल्स निकाल कर। जब आपको सवाल पैदा दिए जाएंगे तो आप लोग प्रॉपर उसको कर पाओगे। और हाँ, अगर नहीं आती है तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में डालकर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप लोग पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे आया। तो नेक्स्ट वीडियो में या मैं अगले वीडियो में या अलग से आप लोगों को उसके बारे में वीडियो डालकर उसको एक्सप्लेन करके बता दिया जाएगा। कुछ कमियां होती हैं तो उन कमियों को बताओ, कुछ अच्छा ही रहती हैं। तो ध्यान रखो, आप लोग लाइक और शेयर करते रहो ताकि आप लोगों के सामने नया नया वीडियोज़ में आप लोगों को लेके आऊँ। बेल आइकन को ज़रूर दबाओ। साथ के साथ मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है कि दूसरा जो यूट्यूब चैनल है जहाँ पर टेक्निकल की क्लासेस चल रही हैं वो यूट्यूब चैनल है हमारा SR टेक लाइव। SR टेक लाइव यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आप लोगों को टेक्निकल की क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। और हमारा ऐप है SRTC ऐप, जिसको डाउनलोड कीजिए आप लोग। वहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, पेड कोर्सेज सब कुछ अवेलेबल होगा मंडे से। तो आप लोग तैयार रहें, प्रिपेयर रहें। दोस्तों जो प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए तैयार किए हैं उन प्लेटफॉर्म को बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है और उस प्लेटफॉर्म पर अच्छा स्टडी मटेरियल, अच्छा स्टडी प्रोवाइड करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। धन्यवाद। कल वापस से आप लोगों के सामने मिलते हैं इसी टाइम पर। शुभ रात्रि। कल वापस से, तब तक के लिए शुभ रात्रि। थैंक यू।